नमस्कार, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मस्थल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको घुमाने वाले हैं महाराष्ट्र के शनिवार वाड़ा का, यानी कि पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा एक बेहद ही पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल है, जहां पे आप घूमेंगे तो कहेंगे वाओ, क्या बेहतरीन नज़ारा है, क्या बेहतरीन जगह है। आज हम आपको वहीं घुमाने वाले हैं। शनिवार वाड़ा पुणे में पेशवा शासन की सीट है, जो 286 साल पुरानी हवेली है और शहर में वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक मानी जाती है। वैसे यह महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। वैसे आप मुख्य द्वार देख पा रहे हैं, कितना भव्य, कितना बड़ा, विशाल है। यहाँ पे आसपास के जो कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स भी विज़िट करने, देखने, घूमने, टहलने आते हैं। आपको बता दें कि शनिवार वाड़ा में घूमने के लिए टिकट भी लगता है, जो कि देखिए वाइट शर्ट में बलिया के निवासी बड़े भैया दिलीप यादव जी ले रहे हैं और इन्हीं की देन है कि जो हम पुणे पूरी तरह से घूम सके हैं और एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी भैया के माध्यम से हो पाया है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारे, इसका आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और एक हवेली जैसा है, उसका साक्ष्य है, बहुत पुराना हवेली है और इस हवेली में आपको हम पूर्ण रूप से पूरी तरह से घुमाने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा है पेशवांची वंशवेल, यानी कि जो पेशवा की वंशावली है वो इस प्रकार से है, यहाँ है। बार बार मैं हवेली का जिक्र कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि हवेली है ही नहीं तो हवेली बोला क्यों जा रहा है। हालांकि वाड़ा का अधिकांश भाग 1828 में एक स्पष्टीकृत आग ने नष्ट कर दिया था, उसी दौरान ये नष्ट हो गया था। लेकिन इसके जो अवशेष हैं वे समान रूप से रोमांचकारी हैं और राजसी है, जो आगे देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, शनिवार वाड़ा हालांकि विश्वासघात और छल की कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन यह पेशवाओं की भव्यता, वीरता और न्यायपूर्ण शासन के अंतिम जीवित प्रमाणों में से एक माना जाता है। पुणे शहर का पुराना हिस्सा एक ऐतिहासिक संरचना के चारों ओर अव्यवस्थित ढंग से है, पर विडंबना ये है कि इन अव्यवस्थित जगहों में से व्यवस्थित रूप से यह वाड़ा स्थित है। वैसे शनिवार वाड़ा को लेकर भूतिया कहानी भी है। वहाँ पर देखने में लगता तो है कि हो भी सकता है। महाराष्ट्र का यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल जितना अपनी भयावहता के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी। वास्तव में शनिवार वाड़ा देश के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। कहानी पेशवा नारायण राव और उनके लालची और विद्रोही चाचा रघुनाथ राव के साथ उनके मतभेदों से शुरू होती है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि रघुनाथ राव और नारायण राव को पकड़ने के लिए एक संदेश भेजा था, नारायण राव लाधारा, जिसका अर्थ है नारायण राव को पकड़ो। हालांकि संदेश के पहरेदारों तक पहुंचने से पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने इसे बदलकर नारायण राव ला मारा या नारायण राव को मार डालो कर दिया। इसके बाद पेशवा की भयानक हत्या हुई, जो रोते हुए किले में इधर उधर भागते हुए चिल्ला रहे थे, काका माला बचवा, जिसका अर्थ है चाचा मुझे बचाओ। माना जाता है कि जिस स्थान पर उनकी हत्या की गई वहां आज भी उनकी आत्मा भटकती है, जो किले में घूमती रहती है और अपने चाचा से उन्हें बचाने का आग्रह करती है। आसपास रहने वाले लोग कसम खाते हैं कि उन्हें खास रातों में उनकी चर्चा, चीखें सुनी गई हैं। वैसे शनिवार वाड़ा को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, पर आपको सुनने को तभी मिल सकती हैं जब आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे। वैसे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिए, यानी कि यहाँ के इतिहास, कहानियों के बारे में आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। शनिवार वाड़ा का निर्माण बाजीराव प्रथम ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। बाजीराव मराठा शासक छत्रपति साहू के पेशवा या प्रधानमंत्री थे। पहले माना जाता था कि यह महल 7 मंजिला पत्थर की विशाल संरचना होगी, परंतु आधार तल के पूरा होने के बाद बहुत शोर शराबा हुआ। लोगों ने इस आधार पर निर्माण पर आपत्ति जताई कि पत्थर के महलों को केवल राजा द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकता है और उनका निर्माण उनके पेशवा
द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि शेष इमारत जो है वो ईंटों से बनाई जाएगी, ना कि पत्थर से। तो शनिवार वाड़ा आखिरकार बनकर तैयार हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह स्मारक कुछ भयावह समय का गवाह बनेगा। 90 साल बाद महल पर ब्रिटिश तोपखाने ने हमला किया, जिसके पूरी तरह से छत जो है, मंजिल जो है ढह गई। केवल पत्थर का आधार ही उस समय की भव्यता और गौरव की गवाही देने के लिए बचा था। 27 फरवरी 1828 को परिसर के अंदर एक बड़ी रहस्यमयी आग लग गई। 7 दिनों तक भड़की आग ना पूरे महल को नष्ट कर दिया और केवल ग्रेनाइट की पत्थर यानी कि बड़ी जो प्राचीरें और इमारती खंडहर, साथ ही कुछ मजबूत सागौन के प्रवेश द्वार ही बचे हैं। दोस्तों, शनिवार वाड़ा घूमने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो खुलने का समय है, जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, खुलने का समय क्या है, वो मुझे लगता है कि आपको जान लेना चाहिए। शनिवार वाड़ा हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। महल में प्रवेश टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 5 रुपये है और विदेशियों के लिए 125 रुपये है। इसमें लाइट एंड साउंड शो के लिए भी प्रवेश शुल्क शामिल नहीं है। ये उसका शुल्क जो है वो अलग से लगता है, इसलिए बताया गया है कि इसमें कोई भी शुल्क ऐड अन्य नहीं है, सिर्फ घूमने का शुल्क है ये। दोस्तों, शनिवार वाड़ा अब हम पूरी तरह से लगभग घूम चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से खंडहर, किस तरह से पेड़ पौधे, किस तरह से वृक्ष बने हुए हैं और घूमने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। मुझे लगता है कि आप पैदल ना घूमें, बढ़िया जूता पहन के घूमें, क्योंकि उबड़ खाबड़ भी कुछ जगह है जहाँ आपको पैदल ही चलना है। और अब हम लोग बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के फिर अन्य जगह, अन्य धार्मिक स्थल पर जाएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बलिया निवासी बड़े भैया दिलीप यादव जी का, जो कि जिनकी वजह से हम लोग पुणे का यह जगह हम घूम पाए हैं।